ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजनं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे देवं वाणीसहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पीछे कथा कहाँ तक हुई थी, याद है कुछ? 2 बार तो तुम शामिल ही नहीं थी। पीछे हमने कथा का श्रवण किया था, दोहा संख्या दोहा संख्या 61 तक हमारी शायद कथा हो चुकी है। दोहा संख्या 61 तक हमने कथा का श्रवण किया था और दोहा संख्या 61 तक जो है उसमें हमने सुना था कि भगवान शिव जब समाधि से जागे तो पार्वती जी उनके नज़दीक गई। तो चूंकि भगवान सबदर्शी है, सब कुछ देख लेते हैं, तो उन्होंने कहा आपके पिता यज्ञ करा रहे हैं। ये सुनकर के सती जी बहुत खुश हुई और सती जी ने मन में सोचा कि अगर प्रभु आज्ञा दें तो इसी बहाने पिता के घर भी हो आए, कुछ दिन वहाँ रहने का मौका भी मिल जाएगा। अब इससे आगे की कथा देखिए क्या है। यानी 61 था कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आए सुहोई, तो मैं जाऊं कृपाए तन सादर देखन सोई। कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। ओ कहे नीक मोरे मन भावा, ओ यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। ओ दक्ष सकल निज सुता बुलाई, ओ हमरे बयर तुम्हु बिसराई। शिव जी ने कहा कि तुमने तो अच्छी बात कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। यानी दक्ष ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, परंतु भगवान शिव से बैर के कारण उन्होंने सती को भी नहीं बुलाया। यानी भगवान ने कहा कि हमसे बैर के कारण उन्होंने तुम्हें भी छोड़ दिया। ओ ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ओ तही ते अजहु करहि अपमान। ओ जो बिन बोले जाहु भवानी, और रही नसील सनेहु न कानी। भगवान ने कहा कि एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वो हमारा अपमान करते हैं। भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा, न मान मर्यादा रहेगी। और यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, और जाइए बिन बोले न संदेहा। और तदपि विरोध मान कहे कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी वहां कोई विरोध नहीं मानता। उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। यानी यद्यप इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। यानी भगवान ने कहा कि देखिए, मित्र, स्वामी और पिता और गुरु, इनके घर बिना बुलाए जा सकते हैं। कब?
जब वहां कोई आपका विरोधी ना हो, विरोध न मानता हो, और अगर कोई विरोध मानता है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और भांति अनेक शंभु समुझावा, और भावी बस न ज्ञान और आवा। कहे प्रभु जाहु जब नहीं बुलाए, और नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने कहा, बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार सती जी के हृदय में कोई बात नहीं समा रही। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कह देखा हर जतन बहु रह न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। जब बहुत समझाने पर भी सती नहीं मानी तो शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर जब देख लिया तो उन्होंने कुछ गणों को साथ देकर के सती जी को वहां से विदा कर दिया। और पिता भवन जब गई भवानी, और दक्ष त्रास काहू न सनमानी। और सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। अब देखिए, भगवान शिव ने जो कहा था वही सती जी के साथ हो रहा है कि भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की। केवल एक माता ही थी जो बड़े आदर से सती जी से मिली। बहनें तो मुस्कुराती हुई मिली, होता है मुंह टेढ़ा करना, उसी तरीके से। और दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, और सती दिलो की जरे सब गाता। और सती जाय देखे तब जागा, और कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा, कहीं भी भगवान शिव का भाग नहीं था। और तब चिड़ चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, तब चित चढ़ेऊ। और तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, और प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ। और पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, और जस ये भयो महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला यानी पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। सती जी को बहुत क्रोध आया। और यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और शब्ते कठिन जाते अवमानो। समुझ जो सत्य ही भयऊ अति क्रोधा, और बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, किंतु शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। और शकल समय हट हटिक तबो बोली बचन सक्रोध। सती जी को बहुत क्रोध आया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। अब आगे सती जी ने क्या किया क्रोध में, ये हम आगे आपको अगली एपिसोड में
बताएंगे। कथा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और क्योंकि लोग कम देख पाते हैं तो इसलिए मैं अब वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ और कथा अगले एपिसोड में आप सुनेंगे कि सती जी ने क्या किया क्रोध में आकर के। तो कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तो राम कथा अधिक से अधिक लोगों के मोबाइल तक पहुँचे। जय श्री राम।